मटेरियल की ग्राइंडिंग के बाद बारी आती है पॉलिशिंग की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिशिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है। पॉलिशिंग करने के लिए कौन सी मशीन्स का इस्तेमाल होता है और इसे करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं पॉलिशिंग के बारे में। ग्राइंडिंग के बाद मटेरियल के प्लेटिंग डिपार्टमेंट में जाने से पहले इसकी सतह को चमकदार और चिकना बनाने के लिए अब्रेसिव और बफिंग व्हील से रगड़ा या घिसा जाता है। इस पूरी प्रोसेस को ही पॉलिशिंग कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पॉलिशिंग करना क्यों जरूरी है। ग्राइंडिंग के बाद मटेरियल की सतह एक समान तो हो जाती है, लेकिन उसमें चमक और सतह को चिकना और चमकदार बनाने की कमी रह जाती है। पॉलिशिंग को शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉलिशिंग से पहले ये चेक जरूर करें कि इलेक्ट्रिक पैनल में पावर सप्लाई ऑन है या नहीं। एयर प्रेशर चेक करें। ये जरूर ध्यान रखें कि डेली जीपी प्लान के हिसाब से पॉलिशिंग मटेरियल की क्वांटिटी पूरी है या नहीं। स्प्रे गन कंपाउंड या लिक्विड स्प्रे सिस्टम को चेक करें कि ये काम करने के लिए ओके है या नहीं। कंपोनेंट की एफिशिएंसी के हिसाब से उसकी पॉलिशिंग पूरी होने का साइकिल टाइम सेट कर लें, क्योंकि अलग अलग पीस के साइज, डिजाइन और मटेरियल के हिसाब से उसका पॉलिशिंग टाइम अलग होता है। हर मटेरियल पीस हेड की पॉलिशिंग में कंज्यूम होने वाले बफ को चेक करें कि ये ओके है या नहीं। पॉलिशिंग के लिए मशीन को स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी जूते, हाथों के दस्ताने, चश्मा, नोज मास्क जरूर पहनें। अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से मटेरियल पीस की पॉलिशिंग 5 तरह की मशीनों पर की जाती है, जिन्हें रोबोट पॉलिशिंग, एपीएम पॉलिशिंग, फोरहेड मशीन पॉलिशिंग, मैनुअल मशीन पॉलिशिंग और 1 मीटर मशीन पॉलिशिंग कहा जाता है। रोबोट पॉलिशिंग फानुक रोबोट मशीन से की जाती है। ये मशीन कॉन्टेसा वॉल मिक्सर और सिंक मिक्सर पर काम करती है, जो हर महीने 12,000 पीस प्रोड्यूस करती है। फोरहेड मशीन पॉलिशिंग फोरहेड मशीन पर की जाती है। ये मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर्वो मोटर्स पर काम करती है और हर महीने 60,000 पीस प्रोड्यूस करती है। एपीएम पॉलिशिंग एपीएम मशीन पर की जाती है, जिसे ऑटो पॉलिशिंग मशीन कहते हैं। यहाँ 3 एपीएम मशीन लगी हुई हैं, जो हर महीने हर टाइप के मटेरियल के 1,30,000 पीस प्रोड्यूस करती है। मैनुअल पॉलिशिंग के लिए मैनुअल मशीन पर 2 आदमी लगे होते हैं, जो पॉलिशिंग का काम करते हैं। यहाँ ऐसी 48 मैनुअल पॉलिशिंग मशीनें लगी हुई हैं। 1 मीटर मशीन पॉलिशिंग 1 मीटर मशीन पर की जाती है। यहाँ कुल 8 1 मीटर मशीन्स हैं, जिन पर एपीएम और फोरहेड मशीन पर पॉलिश्ड हुए मटेरियल की टचअप पॉलिशिंग की जाती है। अब जानते हैं कि पॉलिशिंग कितनी स्टेजेस में पूरी की जाती है। ग्राइंडिंग के बाद जाल से आए हुए पॉलिशिंग मटेरियल को पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में सप्लाई किया जाता है। एक पॉलिशिंग लाइन में 5 मैन पावर होती है। 3 मैन पावर मटेरियल को हार्ड बफ यानी येलो बफ से पॉलिश करते हैं। इसके बाद आगे की सप्लाई के लिए चौथी मैन पावर मटेरियल को व्हाइट बफ से पॉलिश करती है, जो मटेरियल पर आई किसी भी बफ लाइन या डिफेक्ट को हटा देती है। उसके बाद ही पीस ग्लॉसी बफ के लिए आगे सप्लाई होता है। इसके बाद व्हाइट बफ से सप्लाई हुए मटेरियल को 5वीं मैन पावर ग्लॉसी बफ से चमकाती है। पॉलिशिंग पूरी होने के बाद क्वालिटी चेक करने के लिए पॉलिश किए हुए मटेरियल को क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करते हैं और इसके लिए इन बातों को याद रखना चाहिए। मटेरियल पर ग्राइंडिंग लाइंस या कटाई की लाइंस नहीं होनी चाहिए। ये चेक करें कि हैंडल मिसमैच नहीं होना चाहिए। मटेरियल में पिन होल नहीं होना चाहिए। मटेरियल में ब्लो होल नहीं होना चाहिए। मटेरियल डी शेप नहीं होना चाहिए। मटेरियल में पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए। मटेरियल में क्रैक नहीं होना चाहिए। मटेरियल में वेवनेस यानी पायल नहीं होनी चाहिए। पॉलिशिंग के इंस्पेक्शन के बाद पॉलिश्ड मटेरियल को अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग जालों में पीपीसी स्टोर में लगा दिया जाता है, जहां से मटेरियल प्लेटिंग डिपार्टमेंट में सप्लाई किया जाता है।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिशिंग की पूरी प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे की जाती है। पॉलिशिंग प्रोसेस से जुड़ी किसी भी जानकारी या पूरी पॉलिशिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये वीडियो दोबारा या बार-बार देख सकते हैं।